क्या होता है जब एक सनकी और निराश टूर गाइड एक जिद्दी पर भोली भाली टूरिस्ट से मिलता है? यूरोप की खूबसूरत गलियों से लेकर उनके दिलों की गहराइयों तक हैरी और सेजल का सफर खोई हुई अंगूठी, मिले हुए प्यार और खुद को ढूंढने का एक खूबसूरत उलझा हुआ सफर है। फिल्म जब हैरी मेट सेजल की कहानी हरिंदर हैरी सिंह नेहरा शाहरुख खान से शुरू होती है, जो यूरोप में एक प्रोफेशनल टूर गाइड है। हैरी एक आकर्षक लेकिन भावनात्मक रूप से बंद और निराशावादी इंसान है। वह लंबे समय से अपने देश से दूर रह रहा है और जिंदगी और रिश्तों के बारे में एक गहरी सोच रखता है। उसने सब कुछ देखा है, शानदार रोमांस, टूटे हुए वादे, और उसे यकीन हो गया है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक परी कथा है। अब कहानी में आती है सेजल जवेरी, अनुष्का शर्मा, जो भारत के एक अमीर गुजराती परिवार की एक युवा, जोशीली और बहुत ज्यादा शोर शराबा करने वाली लड़की है। वह अपने मंगेतर रूपेन के साथ यूरो की फैमिली ट्रिप पर है। सेजल हर उस चीज से अलग है जो हैरी है। वह आशावादी, भोली और खुशहाल अंत में यकीन रखने वाली है। उनकी मुलाकात तब होती है जब सेजल को उसके परिवार के भारत लौटने के लिए एयरपोर्ट चले जाने के बाद एहसास होता है कि उसकी सगाई की अंगूठी खो गई है। वह अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं है, यह उसके रिश्ते और उसकी पहचान का प्रतीक है। बेचैन होकर वह अपनी अंगूठी ढूंढने के लिए हैरी अपने टूर गाइड को काम पर रखने का फैसला करती है। हैरी पहले तो हिचकिचाता है, सेजल को सिर्फ एक और परेशान करने वाली टूरिस्ट मानता है, लेकिन वह अनिच्छा से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए। खोई हुई अंगूठी की उनकी तलाश फिल्म का मुख्य प्लॉट बन जाती है, लेकिन यह असल में यूरोप और उनके अपने दिलों का एक खूबसूरत घुमावदार रोड ट्रिप है। हैरी और सेजल उसके रास्ते पर वापस जाते हैं, उन सभी खूबसूरत जगहों पर जाते हैं जहां वह अपनी यात्रा पर गई थी। उनका सफर उन्हें एम्स्टर्डम से प्राग, बुडापेस्ट से लिस्बन तक ले जाता है। हर शहर उनकी कहानी का एक नया अध्याय है, सामना करने के लिए एक नई चुनौती है और उनके व्यक्तित्व से एक नई परत को हटाने का मौका है। शुरुआत में उनका रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल है और अक्सर काफी तनावपूर्ण भी होता है। हैरी अपनी दुनियादारी वाली सोच के साथ सेजल के बचकाने भोलेपन और उसके लगातार आशावाद से चिढ़ जाता है। दूसरी तरफ सेजल हैरी के ठंडे अलग थलग रवैये से परेशान है। वे बहस करते हैं, वे झगड़ते हैं, लेकिन इन सब के दौरान वे अपने असली रूप को दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, वे एक दूसरे के सामने खुलना शुरू कर देते हैं। हैरी अपना अतीत साझा करना शुरू करता है, एक अकेला बचपन, एक टूटा हुआ रिश्ता और अपनी जिंदगी को अधूरा छोड़कर भारत से आने का बोझ। सेजल बदले में अपनी खुद की असुरक्षाएं बताती है, एक बिना प्यार वाली शादी का डर और एक गहरे रिश्ते की उसकी चाहत। खोई हुई अंगूठी उस चीज का प्रतीक बन जाती है जिसकी वे दोनों तलाश कर रहे हैं, सिर्फ एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास, खुद का एक हिस्सा जिसे वे खो चुके हैं। उनका रिश्ता एक प्रोफेशनल रिश्ते से एक गहरी दोस्ती में बदलता है और आखिर में कुछ और में हैरी, जिसने कसम खाई थी कि वह फिर कभी प्यार में नहीं पड़ेगा, खुद को सेजल की सच्ची ईमानदारी और उसकी छोटी छोटी खुशियों से खिंचा हुआ पाता है। सेजल, जो एक पारंपरिक जीवन की राह पर थी, खुद का एक ऐसा हिस्सा खोजती है जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था, एक ऐसा हिस्सा जो ज्यादा साहसी, ज्यादा आजाद और उस आदमी से गहराई से प्यार करता है जिसे उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए काम पर रखना था। फिल्म के सबसे खूबसूरत पल बड़े नाटकीय दृश्य नहीं है, बल्कि शांत, दिल को छू लेने वाले पल हैं। वह दृश्य जहां हैरी एक अंधेरे क्लब में सेजल के सामने अपना अतीत बताता है, लिस्बन में उनका स्पॉन्टेनियस डांस, और वह पल जब वे आखिरकार एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं। ये वे पल हैं जो सच में उनके सफर के सार को कैप्चर करते हैं। खोई हुई अंगूठी, जो उनके पूरे सफर की वजह थी, उनके एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ने के साथ कम महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें आखिरकार अंगूठी मिल जाती है, लेकिन तब तक यह बस एक मामूली बात बन जाती है। उनके सफर ने उन्हें कुछ और भी ज्यादा कीमती दिया है, एक ऐसा रिश्ता जो सच्चा, ईमानदार और ऐसे प्यार से भरा हुआ है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मिलेगा। उनके नए मिले प्यार की तुरंत परीक्षा होती है जब सेजल का मंगेतर रूपेन उन्हें ढूंढ लेता है। उन्हें साथ देकर रूपेन की जलन और गुस्सा एक कॉन्फ्रॉन्टेशन की वजह बनता है। सेजल को एक चुनाव करना है, अपने पारंपरिक जीवन और अपने परिवार की उम्मीदों पर वापस लौटना
या अपनी सच्ची भावनाओं और हैरी के लिए अपने प्यार को अपनाना। सेजल, जो अब एक ज्यादा आत्मविश्वासी और खुद को जानने वाली महिला है, हैरी को चुनती है। वह आखिरकार अपने लिए और अपनी खुशी के लिए खड़ी होती है, ऐसा कुछ जो वह फिल्म की शुरुआत में कभी नहीं कर पाती। हालांकि हैरी अब भी अपने अतीत और रिश्ते में बंधने के डर से परेशान है। वह सेजल से प्यार करता है, लेकिन उसे डर है कि उसका प्यार उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, जैसा कि उसके पिछले रिश्तों ने किया है। वह उसे भारत वापस जाने और रूपेन से शादी करने के लिए मनाता है। उससे वादा करता है कि वह एक दिन उसके पास आएगा। यह एक झूठ है जो वह उसे बचाने के लिए कहता है। भारत में सेजल अपनी शादी की तैयारी कर रही है, लेकिन उसका दिल इसमें नहीं है। वह अपने परिवार की उम्मीदों की एक कैदी बनकर बस सब कुछ कर रही है। यूरोप में वापस हैरी दुखी है। उसे एहसास होता है कि सेजल के बिना जीवन वह जीवन नहीं है जिसे वह जीना चाहता है। वह आखिरकार अपने डर और अपनी सोच को दूर करता है और उसे ढूंढने के लिए भारत जाने का फैसला करता है। फिल्म का क्लाइमेक्स समय के खिलाफ एक दौड़ है। हैरी कुछ दोस्तों की मदद से सेजल की शादी से पहले उसे ढूंढने के लिए भागता है। वह आखिरकार उसे ढूंढ लेता है और रॉ और ईमानदार तरीके से अपने प्यार का इजहार करता है। उसे बताता है कि वह एक बेवकूफ है जिसके पास उसके लिए अंगूठी भी नहीं है, लेकिन वह उससे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता है। सेजल, जो पूरे समय उसका इंतजार कर रही थी, अपनी शादी छोड़ देती है और उस आदमी के साथ रहने का चुनाव करती है जिसने उसे खुद को ढूंढने में मदद की थी। फिल्म का अंत हैरी और सेजल के आखिरकार साथ होने के साथ होता है। उनका सफर पूरा होता है, इसलिए नहीं कि उन्हें एक खोई हुई अंगूठी मिली, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एक दूसरे मिल गए। उन्हें एक दूसरे के दिलों में एक घर मिला, यह साबित करते हुए कि सच्चा प्यार एक परफेक्ट इंसान को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान को ढूंढने के बारे में है जो आपको पूरा महसूस कराता है।